हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं BMTC 132 के स्टूडेंट्स के बारे में जिनका मैथ का एग्जाम होने वाला है 18 तारीख को। और ये इग्नू वाले बच्चे के लिए होने वाली है और ये है वीडियो नंबर 2। इससे पहले वीडियो नंबर 1 बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर दो टॉपिक आपके संग डिस्कस करे गए थे और वो दो टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही ये वीडियो नंबर 2 है और इसके अंदर हम जो करने वाले हैं वो कॉन्टिन्यूटी इन 2 वेरिएबल है। और ये भी आप कोई सा भी एग्जाम खोल करके देख सकते हो BMTC 132 के मैथ्स का, जिसके अंदर ये क्वेश्चन 100% 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके लिए कि यह आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है कि अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अभी तक हमने 1 वेरिएबल में करा था, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूव करा जाता है या चेक करा जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी भी आ सकता है, बट अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी इस वीडियो में ही इंक्लूड कर दूंगा तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए सिर्फ हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल है, फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट इस पॉइंट पर इफ ओनली इफ, जब फंक्शन डिफाइन हो इस पॉइंट पर और उसका लिमिट एग्जिस्ट करता हो और जो लिमिट की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये हमने पहले भी पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में। ठीक है, वही है, सेम है, बस यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए हैं यानी एक्स और वाई। अब क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जस्ट आपके रिमेम्बरिंग पावर को आगे बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को आपके माइंड से कनेक्ट करने के लिए। तो पहले हम इसको करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके PYQs में आ रखे हैं, आप इसको सर्च करके देख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एग्जामिन करना है वेदर द फंक्शन, यानी कि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ और यहाँ पे बोला है फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 है और हमें ये चेक करना है और ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3,2 और हमें इसको चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 3y। अब इसका मतलब है कि x की वैल्यू मेरे को 3 रखनी है और y की वैल्यू 2 रखनी है। यानी यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 3 2 यानी 9 प्लस में 6 जिसकी वैल्यू होती है 15। इसका मतलब है कि फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि इतना आना चाहिए था उसकी लिमिट इतनी नहीं आ रही है, यानी 15 आ रही है। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3,2 एफ एक्स y इज 15 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन x0 y0। यानी यहां पर ये भी लिख सकते हैं f3,2। ठीक है, यानी कि जो हमने लिमिट निकाली है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स वाई टेंस टू 3,2। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एट 3,2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बट ये एग्जाम में आने लायक नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में क्या होता है। तो ये इसीलिए कराया गया था और दिखाया गया था। अब अब हमें जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो ऐसा आएगा जिसमें हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी है या नहीं। दूसरा या तो आ सकता है कि चेक करने के लिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो हमेशा दे रखा होगा पर्टिकुलर पॉइंट 0/0, यानी कि 0 0 पर आपको चेक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है और 0/0 यानी ओरिजिन से जो पॉइंट पास हो रहा होगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें उसका करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर मैं लिख देता हूं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस। अब होता क्या है कि जैसे ही मैं x की और y की वैल्यू 0 0 पुट करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो ओरिजिन से पास हो रहे हो तो वहां पर हमें इन क्वेश्चन को ऐसे दो पाथ लेने पड़ते हैं, क्योंकि दो पाथ से हमें ये चीज दिखानी पड़ेगी कॉन्टिन्यूअस है नहीं, क्योंकि 2 बार हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 2 पाथ ऐसे लेने पड़ेंगे जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसके लिए पहले हम ले लेते हैं अलोंग द पाथ y इक्वल टू में mx। इसका मतलब है कि ये जो ऐसी एक पर्टिकुलर लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी और आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो 0/0 यानी ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो आपके लिए 100% है कि आप सबसे पहले यही लिखोगे अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx। अब दूसरा पाथ क्या होगा वो हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे, जो अभी हम सीखने वाले हैं। तो पहले क्या करना है, हमें अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx लेके चलना है। इसका मतलब है अब जो क्वेश्चन होगा वो x के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब लिखना कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से मैं एक्स कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस में एम स्क्वायर। अब ये क्या होगा, एम क्या है, एम कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये बता रहा है कि ये फंक्शन ये मतलब हर एक एम के लिए अलग अलग वैल्यूज को दिखाएगा, यानी कि जब जब एम की वैल्यूज बदलेगी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बदलती जाएगी। अब ये हमने कर लिया पहला, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, यूनिक है। यूनिक मतलब हर बार इसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, ये मतलब ये अभी कॉन्टिन्यूटी की तरफ चल रहा है, ये मतलब ये बता रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू दूसरा पाथ लेना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को देख के भी ले सकते हो। जैसे हमें क्या करना है, नीचे वाले को इक्वल डालना है और ये आपस में कर देना, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, x होगी, तो यानी कि हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है कि हम जैसे मान लो कि यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में
y की पावर 6, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 6, जहां पर पता चलेगा कि x की जो वैल्यू हो रही है y का क्यूब आ रही है, ठीक है। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप से हम कोई भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ये एक तरीका बताया, ठीक है। तो अब पहला तो हमने ये ले लिया अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx, दूसरा पाथ हमने ले लिया y इक्वल टू x स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब ये है कि हम आएंगे लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब यहाँ पर अगर मैं x कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये 1 बाई 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है इस फंक्शन की, और ये हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब है कि अब जो लिमिट आई है वो यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब है इन दोनों से ये कंक्लूजन होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से हमें कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यानी कि लिमिट x y 0 0 एफ एक्स वाई इजकल टू में नॉट इजकल टू में सॉरी 0 0, यानी कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो उसकी लिमिट के बराबर नहीं आई है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। अब इसको करने का तरीका देखिए, और ये भी क्वेश्चन ऐसी तरीके से ही करा जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्स वाई 0 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलोंग द पाथ y इक्वल टू में mx। सबसे पहला काम यही है कि आपको इसको y इक्वल टू mx के अलोंग पाथ में करना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर m प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा m 1 प्लस में m स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, यूनिक है, क्योंकि हर m की अलग अलग वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, यूनिक है। फंक्शन की जो लिमिट क्या है वो यूनिक है। अब क्या करते हैं हम दोबारा y इक्वल टू में मैं x भी ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर भी ले सकता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y इक्वल टू में अगर मैं x लेता हूँ, y इक्वल टू में x लेता हूँ, तो इसी से कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। अब यहाँ पर जो फंक्शन की जो लिमिट है जो हमने निकाली है वो यूनिक नहीं आई है, और हर केस में यूनिक आने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब क्या है, अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स वाई 0 0 लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन व्हेन पॉइंट 0 0, then function is not continuous at 0 0। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूअस का है, चाहे वो हमें एग्जामिन करना हो या चेक करना हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं हो जाता BMTC 132, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस लाऊंगा टॉपिक्स पर जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो।